हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं श्रावण मास का पर्व महीना चल रहा है। तो दोस्तों, आप सबके प्यारे गुरुदेव जी ने जो सावन की शिवरात्रि होती है, जो इस बार 23 जुलाई इसको पड़ रही है, तो उसके लिए शिवरात्रि की जो सामग्री है, जो जलाधारी शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए गुरु जी बताते हैं, उसकी सामग्री मैं आपके लिए पूर्ण लेकर आई हूँ। जो सारी सामग्री एकत्रित करके हमें शाम को 7 बजे से पूजा करनी है, जो गुरुदेव जी के आस्था चैनल पर और संस्कार चैनल पर और गुरुदेव जी का जो अपना चैनल है उसके ऊपर लाइव आएगी शाम को 7 बजे से। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सुबह से ही तैयारी करने लेनी है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनोकामना पूर्ण करने के लिए हमें यह अभिषेक जरूर करना चाहिए। जिसकी जो मनोकामना होती है उसको ध्यान में रखते हुए ये अभिषेक हमें जरूर करना चाहिए। और सारी सामग्री हमें इस तरह से ही एकत्रित करके एक साथ रख लेनी चाहिए, ताकि हमें शाम को जब हम पूजा में बैठे तो हमें बीच में ना उठना पड़े और हम एक साथ बैठकर जलाभिषेक कर सकें। तो दोस्तों, आइए मैं बताती हूँ आपको क्या क्या सामग्री गुरुजी ने इस बार बताई है। जो 72 वर्षों के बाद ऐसा पावन महीना आया है, जो इस समय हम पूजा करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अत्यंत 10 गुना फलदायक हमें देगी। ये मैंने ली है चौड़ी परात, जो फैली हुई है और इसकी गहराई ज़्यादा है, ताकि हम जो भी सामग्री रखेंगे वो इसमें एकत्रित होकर इधर उधर ना गिरे। और ये लिया बेलपत्तर। और ये शिवलिंग देखिए आप, हमने सुबह इस तरह से बना के रख देंगे। सुबह से ही हमें बना के रख लेना है। ये मिट्टी का, जैसा कि आपको बताते हैं गुरुजी कि मिट्टी को अच्छे से छान के तब हमें शिवलिंग बनाना है, उसमें गंगा जल छिड़क कर। ये हमने लिया है एक बेलपत्तर। बेलपत्तर को हम, इसकी थोड़ी सी लंबी डंडी है इसलिए इसको यहाँ से तोड़ देंगे और फिर हम इसको देखिए पहले इसको इस तरह से परात में रख लेंगे। और अब इसके ऊपर हम शिवलिंग स्थापित कर देंगे इस तरह से। जिधर बीच की नोक होती है उधर हमारी तरफ जो जलाधारी होती है उसकी नोक हमारी तरफ होनी चाहिए। बेलपत्तर की जो होती है वो उधर की तरफ होनी चाहिए। आप देख सकते हैं। इसके ऊपर अब हम 2 अक्षत रख देंगे। यहाँ बिल्कुल साबुत चावल लिया है, अक्षत जिसको बोलते हैं। इसमें बिल्कुल भी टुकड़ा नहीं होना चाहिए, कोना भी नहीं टूटा हुआ होना चाहिए। ये हमने इसलिए रखा है क्योंकि नहीं तो इंद्र देवता सारी हमारी पूजा का फल ले जाएंगे। तो ये शाम तक हम इसको ऐसे ही रख देंगे। और अब हमने ली है एक चौड़ी पर थाली, जिसमें हम सामान अपना इकट्ठा करेंगे। ये हमने लिया है एक लोटा। लोटे के अंदर सादा जल हमने पहले लिया है। और सादा जल लेने के बाद इसमें हम, जैसे कि होता है ना प्रयागराज का या कुंभ का आपके पास हो, तो आप इसमें हरिद्वार का जो भी हो गंगा जल इसमें मिला के तभी रखें। सादा जल हमें नहीं रखना, इसमें कहीं ना कहीं तीर्थ का जल जरूर डाल के रखना। और ये लिया हमने पंचामृत। जैसा कि गुरुजी बताते हैं कि पंचामृत जरूरी है, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ एकत्रित कर ली, पंचामृत ही बना के रख लिया है। और इसके साथ ये मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि होता है ना शहद, दूध, दही, आप इस तरह से भी सब अलग अलग रख सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। मैंने पंचामृत बना के रख लिया ताकि ये आसान रहेगा। और ये हमने लिया है चंदन, जो पीला चंदन होता है वो वाला। इसको आप, जैसे कि होता है ना एक स्टिक भी होती है घिसने वाली, आप वो भी ले सकते हैं। और ये लिया हमने रोली, जो पार्वती जी और गणेश जी के काम आएगी। इसके बाद जो हम चीज लेने वाले हैं वो है अक्षत, जो हमें बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं लेने। ये हमने अक्षत 108 चावल के दाने लिए हैं, गिन के ही हमें सारी चीज़ पहले से ही रख ली है, क्योंकि शाम के टाइम फिर हमें पूजा में जो बैठना तो हम उस समय नहीं गिन पाएंगे। बिल्कुल भी टुकड़ा चावल का ना लें। और ये लिए हमने गेहूँ के दाने, जो 21 दाने हमें गेहूँ के लेने हैं। जैसा कि हमने बताया संपूर्ण अनाज ही हमें लेना है। 21 दाने गेहूं के भी हम गिन के रख लेंगे। और ये लिए हैं हमने काले तिल। जो काले तिल होते हैं ना दोस्तों, उनको हमें लेना है। ये 1 चुटकी हमें चाहिएंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी सामग्री हमें हर चीज़, जैसे तिल तो हम ज़्यादा ले सकते हैं। और ये लिए हैं अब हमने काली मिर्च, आप देख सकते हैं ये काली मिर्च है। और ये हरी इलायची छोटी जो होती है, और यहाँ पर फूल वाली हमें लौंग लेनी है। तो लौंग हमें लेनी है 5, और ये जो इलायची है वो भी हमें 5 ही हमें इलायची लेनी है, 5 लौंग और 21 दाने काली मिर्च के। तो ये भी हमें सारे जो भी संपूर्ण सामग्री लेनी है, साबुत लेनी है, चुन चुन के अच्छी सी पूजा के लिए साफ सुथरी। अब ये लेंगे हम कमलगट्टे। कमलगट्टे हमें 5 ले लेने हैं। कमलगट्टे अगर आपको ना मिले तो आप गुलाब का फूल भी ले सकते हैं, लाल गुलाब का फूल या फिर कमल का फूल आप ले सकते हैं। अब यहाँ हम लेंगे अबीर या अबरक, लेकिन अबीर या अबरक अगर आपको नहीं मिलता तो यह हम 1 चुटकी गुलाल ले लेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा सा मैंने मिट्टी के बर्तनों में सामान इस तरह से रख लिया। आप देख सकते
सकते हैं हमारी सामग्री आधे से ज़्यादा तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों ये मैंने जैसे था कि कोई गुलाल मेरे पास रखा था तो मैंने गुलाल का ही इस्तेमाल कर लूँगी। तो ये हमने गुलाल भी ले लिया है। अब देखिए, अब हम लेंगे यहाँ पर जो हमारी अगली सामग्री आने वाली है। जैसा कि गुरुजी बताते हैं तो गुरुजी के द्वारा ही मैं आपको सारी सामग्री बता रही हूँ। ये जो है हमने जो कलावा होता है पूरी उसकी गिटक हमने ले ली। जो कलावा मंगाया था मैंने पूरा का पूरा ऐसे ही रख लिया। और ये लिए हैं हमने 2 जनेऊ जो कि काम आने वाले हैं और जो वस्त्रों का काम करते हैं। तो ये हो गए हमारे जनेऊ और ये हो गया हमारा इत्र की शीशी। जी हाँ दोस्तों, इत्र के बिना तो शिवलिंग की पूजा अधूरी मानी जाती है, जैसा कि आप सब जानते होंगे। ये हो गए पार्वती स्वरूप और गणेश जी के स्वरूप। हमारी हो गई साबुत सुपारी, पान वाली सुपारी। ये अलग से साबुत आप लेनी है, ये कहीं से खंडित ना हो। और ये 2 जंगार हमें रखनी है। एक जो गणेश जी का स्वरूप रखना है तो वो तो हमें रखना है, उसके नीचे हम टीका लगा लें एक थाली में पीले रंग का। और जो पार्वती जी का रूप रखना है तो उसके नीचे हम लाल रंग का जो सिंदूर होता है या वो लगा लें या रोली। और ये हो गए हमारी दक्षिणा, जो कि सिक्के हमें ज़रूर रखने चाहिए। पूजा के जो सामान होता है उसमें हमें नोट के साथ साथ सिक्के ज़्यादा से ज़्यादा रखने चाहिए। अब आ गई हमारी ये एक प्लेट, जिसमें अब हम रखेंगे दीपक। जी हाँ, आप चाहें तो मिट्टी का दीपक भी रख सकते हैं। वैसे मिट्टी का दीपक भी बहुत शुद्ध माना जाता है। मैंने यहाँ पर पीतल का दीपक दोनों रख लिए, एक छोटा एक बड़ा। जो बड़ा दीपक है वो तो अखंड दीपक जो चलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं अभिषेक के दौरान जो चलेगा, पार्थिव शिवलिंग की जो पूजा होगी उस समय। और छोटा दीपक आरती के लिए। तो ये दीपक दोनों देसी घी के चलेंगे, इसमें देसी घी का ही इस्तेमाल करें। और ये हो गई धूप हमारी, तो हम बीच में धूप भी जला कर रखेंगे जैसा कि गुरुदेव बताते हैं। और ये माचिस, हमारी सारी सामग्री एकत्रित हो जाएगी ताकि हमें बीच में पूजा में उठना ना पड़े। और दोस्तों गुरुजी ने वैसे ये नहीं बताया है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि जब हम अभिषेक करें तो पार्वती जी का श्रृंगार का सामान ज़रूर हमें देना चाहिए। तो ये हमने सिंदूर जो सामान पैक होता आता है, मैंने ये वही पैकेट मंगा लिया। इसके साथ मैंने अलग से ये मेहंदी की एक कीप होती है वो रख दी। और इसके ऊपर मैं एक सिंदूर की डिब्बी रख दूँगी। ये देखिएगा, सिंदूर की डिब्बी अलग से रख दी। और इसके ऊपर दक्षिणा जरूर रखें आप, सिक्के ही मैं रखूँगी यहाँ पर, ये सिक्के रख दिए हमने। तो आप अपने जैसे सुहाग का जो भी सामान होता है आप अपनी इच्छा से रख सकते हैं। और ये भी हमने लिए हैं 21, जैसा कि गुरुजी ने बताया है 21 बेलपत्तर। आप उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गिनती के ही, लेकिन 21 तो होने ही चाहिए। और यहाँ अगर आप छोटे छोटे मिल जाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं ना तो उसको छोटा होता है, तो उस पर ना चढ़ाने में आसानी रहती है। पूजा करने के दौरान ये छोटे छोटे पत्ते बहुत आसानी से चढ़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी खंडित ना हो, आप देख लें, सुंदर सुंदर पत्ते आपको इस्तेमाल करने हैं। तो ये हो गए हमारे बेलपत्तर। और अब हम लेंगे यहाँ पर एक जैसे होते हैं शमी के पत्र। शमी पत्र आप देख सकते हैं, आप ये हमें 5 पत्ते लेने हैं शमी के। तो ये गुरुदेव बताते हैं अपनी पूजा में कि शमी के पत्र ज़रूर रखने, ये ज़रूर रखें आप, इसको वो ना करें, स्किप ना करें। और ये जैसे गुरुदेव ने बताया कि ना हमें वो लेने हैं गुलाब के फूल या कमल के। और आप चाहें तो ये कोई से भी फूल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गेंदे के फूल ले लिए हैं, थोड़े से गुलाब के भी अलग से रख लूँगी। तो ये देखिए, ये हो गए हमारे फूल। और आप चाहें तो कोई से भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये आंकड़े के फूल की माला मंगा ली है, तो ये मैंने गुलाब के फूलों की जगह इसी को मैं रखूँगी। ये देखिए, ये माला हमारी हो गई तैयार। अब आ गया हमारा ये वाला सामान भी हमारा तैयार हो चुका है। इसमें एक हम रखेंगे धतूरा। धतूरे के बिना तो पूजा मानी ही नहीं जाती। तो ये सुंदर सा धतूरा कांटों वाला बहुत सुंदर सा मैंने मंगा लिया। ये हैं हमारे 2 पान के पत्ते जो गुरुदेव ने अपनी पूजा में बताए हैं। और ये हमने डंडे वाले रखने हैं, साबुत डंडे वाले, कहीं से भी पान भी हमारा खंडित ना हो। और जैसा गुरुदेव ने बताया है कि हमें 5 फल रखने हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 5 केले रख सकते हैं, या 5 केले, मैंने ये 5 तरह के फल मंगाए हैं। इसमें हमारा अनार, सेब और केले, और ये देख सकते हैं आप, ये देखिए आम भी हमने छोटा सा एक रख लिया। तो हमारे ये 5 फल हो गए। आप अपनी इच्छा से कोई से भी 5 फल मंगा के रख सकते हैं। और अब हम लेंगे, हमें मीठा भी तो चाहिए, क्योंकि मीठा भी तो हमें भोग लगाने के लिए चाहिएगा। तो हमने यहाँ परताशे लिए, और ये आप घर का बना हुआ कुछ भी मीठा जो भी आप बनाएं, हलवा भी बना सकते हैं, आप रख सकते हैं। तो ये हमारी सारी सामग्री एकत्रित हो गई। दोस्तों देखते हैं आप, ये सारी सामग्री हमने एक जगह इकट्ठी कर ली। जब हमारी शाम के समय पूजा होगी तो हम ये सारी सामग्री हम बैठ जाएंगे, तो हमें बीच में पूजा में उठना नहीं है। पूरा अभिषेक करने के बाद ही हमें पूजा में
से उठना। दोस्तों जो भी आप मनोकामना मांगकर ये अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक, तो ये आपका संपूर्ण पूजा हमारी जो है ऑनलाइन पूजा शाम को 7 बजे आस्था चैनल पर जब गुरुदेव आएंगे तो आप उनके साथ लाइव कर सकते हैं। ऑनलाइन अभिषेक ये होने वाला है शिवरात्रि सावन की, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। आपकी हर मनोकामना इससे सिद्ध होगी, क्योंकि ये मेरा अनुभव है, मेरी हुई है, तो इसीलिए मैंने ये आज आपके साथ वीडियो शेयर करी है। इस भगवान आप सबका भला करे। हर हर महादेव। महादेव आपकी भी रक्षा करें और आपकी जो भी मनोकामना है संपूर्ण पूरी हो। तो जैसा कि आप जानते हैं, गुरुदेव की जो शिवलिंग की पूजा है, ये फिर विसर्जन भी कैसे करना है गुरुदेव अपनी कथा में सब बताते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके साथ मैंने शेयर साझा की है, और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा शेयर करें, ताकि कल किसी की पूजा अधूरी ना रह सके। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो दोस्तों अब हमें आज्ञा दीजिए। जय श्रीमन नारायण दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। नमस्कार दोस्तों।